हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बचा है, ताहम कानून सीखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में डंपर जलाने और सड़क बंद करने पर इजहार तशवीश। IG से डंपर हादसात की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों को पुरअमन रहने और कानून हाथ में न लेने की हिदायत। कहा कुछ नासिर शहर का अमन खराब करने की नापाक कोशिश कर रही हैं। चिंगारी फेंककर आग भड़काने की इन साजिशों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। डंपर्स एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद का 11 गाड़ियां जलाए जाने का दावा। पावर हाउस चुरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत महसूद ने कहा, अगर हादसे में कोई जख्मी हुआ है तो इसे सामने लाया जाए। हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, डंपर को जलाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाम बहक। लांढी मानसहरा कॉलोनी स्टॉप के करीब ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जाम बहक। सुपर हाईवे जमाली पुल बस स्टॉप के करीब बस की टक्कर से बच्चा जान की बाजी हार गया। कुरंगी बेटा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जाम बहक हुआ। लियारी एक्सप्रेसवे ईसा नगरी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। शेरशाह शाहीन होटल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम बहक हुआ। रवां साल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 257 हो गई। ट्रंप का यू टर्न चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत मिल गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी। नेस्टिक 9.8, S&P 8.2 और डाउ के इंडेक्स में 7% इजाफा। खाम तेल की कीमत भी 2% बढ़ गई। सोने की आलमी मार्केट भी 3% ऊपर चली गई। टैरिफ मुअत्तली पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 3300 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद को छू गया। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। कहा, चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा, धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। चीन समेत किसी भी मुल्क से बात हो सकती है, मर्ज लाहक हो तो सर्जरी करना पड़ती है। ट्रंप ने चीनी सदर को मगरूर होने के साथ काबिल फख्र भी कहा। बोले, पता लगाऊंगा चीनी सदर क्या चाहते हैं। 75 से जायद मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोजा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप ने अमेरिकी जहाज साजी की तामीर नौ के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, आलमी जहाज रानी की सनत पर चीन की गिरफ्त को कम किया जाएगा। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करा दी। कहा, अमेरिकी महसूलात आलमी तजारत मजीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। टैरिफ मामले पर मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तजारती जंगों की मुखालफत करते हैं लेकिन अपने जायज़ मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। अमेरिका कसीरुल जहती तजारती निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहा है। यूरोपीय यूनियन का जवाबी वार अमेरिकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। इत्तलाक 15 अप्रैल से होगा। 26 यूरोपीय ममालिक की 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी। हंगरी की मुखालफत। टैरिफ आयद की जाने वाली अमेरिकी मसनूआत में मुर्गी, चावल, मकई और फल शामिल। मेवाजात, लकड़ी, मोटरसाइकिलें, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेंटिंग्स और बरक़ी आलात पर भी टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अगर अमेरिका मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहदे पर रजामंद हो जाए तो जवाबी इक़दाम मुअत्तल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर बेलारूस जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को बेलारूस के सदर ने दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए बेलारूस के ताउन पर भी बात होगी। नून लीग और पीपी का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। पीटीआई चौधराहट वाली पार्टी नहीं, सब बराबर हैं। बानी पीटीआई सबके सुनते हैं। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में पाकिस्तान मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आजम सवादी पार्टी के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग रहनुमा में से हैं। मैं मीटिंग में नहीं था, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है कि बानी पीटीआई माफी मांगे, इसका मतलब केसेस सियासी हैं। मादनियात बिल पास करना न करना सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत का मामला है। मिनरल कॉन्फ्रेंस के वक्त अडियाला में गिरफ्तारियां हो रही थी। पाकिस्तान को जरूर हार्ड स्टेट होना चाहिए, मगर बुनियाद आइन और कानून होने चाहिए। तशद्दुद और जबर से खोखली स्टेट बनती है। ग्रैंड अलायंस पर हमारी जद्दोजहद जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को कहूँगा, हम सबको बुलाएं।
9वें मुकदमात में उमर अयूब की जमानत मंजूर। मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं आईजी या डीजी का मुलाजिम नहीं हूँ। अदालत ने 5000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की। बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 6 नाम तहरीरी तौर पर भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी पीटीआई से अलामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद बच्चर और नियाजुल्लाह नियाजी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान के नाम भी शामिल। पीटीआई क़यादत के इख्तलाफात में शिद्दत। बानी से मुलाकातों पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े, कहा मैं पार्टी चेयरमैन हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को क्यों वजाहत दूँ? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है। बानी पीटीआई को मुझ पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, जब बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो किसी को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। बानी हमेशा कहते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं वो क्यों मुलाकात के लिए आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कोयटा में सरियाब रोड पर दहशतगर्दों की पुलिस मोबिल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शोहदा में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस एहलकार चाय पी रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुजम्मत, कहा शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। रियासत कमजोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तकर्री के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल ने कहा, बादी नज़र में आइन वज़ीर आज़म को इजाज़त देता है कि वो किसी रुकन असम्बली या सीनियर को किसी मनसब पर फायज करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर अहमद ने अपील की मुखालिफत की थी। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास में कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डीपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का नई नस्ल 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। डीजी पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों को सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोता की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज का फाइल के साथ दफा 144 का नोटिफिकेशन न होने पर इजहार बरहमी किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और IMF के दरमियान मुलाकात मौखर। बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता की अदम दस्तियाबी के बाइस मुलाकात मौखर की गई है। वजारत खजाना की मुतलका वजारतों को IMF मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर इजाफा, कार्बन लेवी लागू होगी। जून 2025 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए टैक्स मराहत और रवायती गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लागू होगा। फरवरी 2027 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मनसूबा मुकम्मल होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए निजी शोबे को राग़िब करने के लिए सब्सिडीज़ दी जाएंगी। ADP और IFC की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फंडिंग फ्रेम वर्क तैयार किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने के इलेक्ट्रिक के ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल के लिए इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार के टैरिफ और तरसील पर बात होगी। के इलेक्ट्रिक के वाजिबुल अदा 76 अरब रुपए के क्लेम्स का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान शेयर होल्डिंग तनाज़े के हल पर बात होगी। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के जायजे का इजलास। मरियम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। मरियम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत।
पंजाब हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ माल रोड पर एहतजाजी धरने का चौथा रोज हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। धरने के बाईस माल रोड की ट्रैफिक दरहम बरहम। कोई हुकूमती ओहदेदार मुज़ाकरात करने न पहुंचा। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ अस्पताल को आउटसोर्स करने पर एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और चैम्बर्स वफूद के तबादले होने चाहिए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइंद है। मुदस्सर टीपू ने कहा, ईरान में पाकिस्तान से गोश्त की दरामद के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। ईरान की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन सुकून और इत्मीनान से सफ़र कर सकें।